बोली कार्तिक के ठाकुर की जय, तुलसी मैया की जय। कार्तिक महात्म 20वां अध्याय। सबसे पहले कथा शुरू करने के लिए हमें अपने गुरु महाराज जी का ध्यान करना चाहिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने हाथ में फूल और चावल लेंगे और कहानी सुनते समय कहानी का हुंकारा जरूर बोलेंगे, जिससे कि आपकी कथा श्रवण का पूरा फल मिले। गणेश जी महाराज जी की जय। एक बार एक बुढ़िया मिट्टी के गणेश जी की पूजा किया करती थी। रोज बनाती थी, रोज गल जाते थे। एक दिन बुढ़िया ने देखा कि एक सेठ का मकान बन रहा है। मिस्त्री के पास गई और बोली, भैया मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। मिस्त्री बोला कि जब तक हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे जब तक पूरी दीवार नहीं चलेंगे। बुढ़िया बोली कि राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। ऐसा कह के बुढ़िया चली गई। शाम को सेठ आया तो उसने पूछा कि आज कुछ भी काम नहीं किया। तो मिस्त्री बोला कि एक बुढ़िया आई थी, कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो, हमने नहीं गढ़ा। तो कह गई तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार टेढ़ी हो जाती है, ढानी पड़ती है। सेठ ने बुढ़िया को बुलाया, कहा कि हम तुम्हारे सोने की गणेश जी गढ़वा देंगे, तुम्हारी दीवार सीधी करा दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने की गणेश जी गढ़वा दी, उसकी दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ के बेड़े काम सीधे करे ऐसे हम सबके करना, कहते सुनते हुंकारा भरने वालों के करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। कार्तिक के ठाकुर की जय। कार्तिक महात्म 20वां अध्याय। राजा पृथु ने पूछा कि हे देवर्षि, युद्ध में उसके बाद क्या क्या हुआ, वह दैत्य कैसे मारा गया। नारद जी राजा पृथु को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि उधर जलंधर ने शिव का अद्भुत पराक्रम देखा तो शिव जी को भ्रमित करने के लिए माया से पार्वती उत्पन्न कर दी। वह रथ में बैठी हुई थी, निशुंभ आदि दैत्य उसे पीट रहे थे और वह रो रही थी। शिवजी ने जब यह देखा तो वह व्याकुल हो गए। अब शिवजी भयानक रूप धारण कर अग्नि की ज्वालाओं से और भी अधिक भयंकर हो गए। रुद्र का भयंकर रौद्र रूप देखकर दैत्य डर गए। युद्ध भूमि में 10 दिशाओं में तितर बितर होकर भाग चले। तब रुद्र ने युशुंभ और निशुंभ नामक दोनों राक्षसों को शाप दिया कि तुम युद्ध से भागे हुए हो एवं तुम गौरी को पीटते थे, इस कारण गौरी ही तुम्हारा वध करेगी। तदनंतर जलंधर ने शीघ्रता पूर्वक अपने पैने बाण बरसाकर उनकी ओर छोड़े तो उनकी अधिकता के कारण पृथ्वी पर अंधेरा सा छा गया। शिवजी ने उसके समस्त बाणों को काट डाला। इसके बाद भयंकर रौद्र रूपधारी शिव ने अत्यंत क्रोधित होकर सूर्य के समान तेज वाला सुदर्शन चक्र चलाया। आकाश और पृथ्वी के प्रज्वलित करता हुआ वह चक्र बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और उसने जलंधर का सिर काट दिया। भयंकर शोर करता हुआ जलंधर का शरीर रथ से नीचे गिर गया। उस शरीर से जो तेज निकला वह रुद्र के तेज में लय हो गया। वृंदा का जो तेज था वह गौरी के रूप में लय हो गया था। इस पर ब्रह्मा आदि देवता सभी हर्ष से खिल उठे। उन्होंने शिवजी को प्रणाम किया और विष्णु का समाचार उन्हें सुनाया कि किस प्रकार विष्णु वृंदा की चिता की भस्म के साथ बैठे हुए हैं। बोली कार्तिक के ठाकुर की जय, तुलसी मैया की जय। कार्तिक महात्म 20वां अध्याय संपूर्ण। रविवार की कथा। एक बुढ़िया थी, इतवार के व्रत करती थी। उसके गोबर का नेम था। गोबर के चूल्हा लीप कर तब रोटी बना के खाती थी। पड़ोसन की गऊ थी, उसके यहाँ से गोबर लाती थी। एक दिन पड़ोसन ने गऊ अंदर बांध ली। बुढ़िया को न गोबर मिला, न करा न खाया, भूखी पड़ी रही। सपने में सूर्य नारायण दिखे, बोले बुढ़िया माई भूखी क्यों पड़ी है। बुढ़िया बोली कि भाई मुझे गोबर का नेम है, गोबर से चूल्हा लीप के रोटी बना के खाऊं हूँ। न गोबर मिला, न लीपा, न खाया। सूर्य नारायण बोले कि बाहर निकल के देख, तेरे गोरी गाय और गोरा बछड़ा बंध रहे हैं। गाय ने एक लड़ी सोने की, एक गोबर की दी। पड़ोसन ने देख लिया, सोने की पड़ोसन ले गई, गोबर की बुढ़िया माई ले आई। लीप पोत के खा ले, रोज ऐसे ही करे। भगवान ने सोचा कि मैंने बुढ़िया को धन दिया, बुढ़िया को लेना ना आया। अब सूरज भगवान ने आंधी में एक बरसा दिया। बुढ़िया ने गऊ अंदर बांध ली। जब बुढ़िया को पता चला कि सोने की लड़ी घर में रख ली, गोबर से चूल्हा लीप के रोटी बना के खा ली, पड़ोसन को गुस्सा आया। उसने राजा से शिकायत कर दी कि बुढ़िया की गऊ तो सोना हकती है, ऐसी गऊ तो राजा महाराजा के यहाँ होनी चाहिए। राजा ने नौकर भेजकर गऊ मंगा ली और राजा बोला गलीचे बिछा दो, गऊ सोना हगेगी। गऊ ने सारा घर गोबर से भर दिया। राजा ने बुढ़िया को बुलवाया, बोला तेरे घर तो सोना हगे, हमारा घर गोबर से भर दिया। बोली महाराज मेरे गोबर का नेम है, गोबर से चूल्हा लीप कर खाना बनाकर खाती हूँ। एक दिन मुझे गोबर नहीं मिला, भूखी पड़ी रही, सो गई। सपने में सूर्य नारायण दिखे। उन्होंने कहा कि बुढ़िया माई भूखी क्यों पड़ी है। मैंने कही बेटा मेरे गोबर का नेम है, आज गोबर नहीं मिला।
उसने कहा कि बाहर जाके देखो। मैंने जाके देखा तो गऊ बछड़ा बंध रहे हैं। अब एक सोने की करे और एक गोबर की। पड़ोसन सोने के लिए जावे, गोबर की मैं ले आती। एक दिन आधी मेघ बरसा, तब मैंने देखा जब गऊ अंदर बांध ली तो देखा कि एक सोने की लड़ी करे, एक गोबर की पोथी। पड़ोसन को उस दिन सोना नहीं मिला तो आपसे चुगली कर दी। मुझे तो सूर्य नारायण ने दी थी। अब राजा ने बहू को, बुढ़िया को गऊ भी दी और धन भी दिया। पड़ोसन को दंड दिया। जैसे बुढ़िया माई पे कृपा करिए ऐसे हम सब पे करना। कहते सुनते हुंकारा भरने वालों पर करना। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। कार्तिक के ठाकुर की जय। तुलसी मैया की जय।